गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मोहम्मदाबाद के पुश्तैनी कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पर समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया है और साथ ही पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जहां पर उनके परिजन मौजूद हैं। इसके बाद उनके शव को गाजीपुर लाया जाएगा, जहां उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बांदा हॉस्पिटल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था की है, जहां बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहां पर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उनके परिजन भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह उनके पैतृक घर में लोगों का तांता लगा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल वहां पर मौजूद है और साथ ही उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में भी लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है, जहां पर आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं मऊ और गाजीपुर से उत्तर प्रदेश के, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर धारा 144 लगी हुई है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होने के बाद उन्हें बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा, जहां उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाना है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। हमारे संवाददाता राहुल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे और जानकारी लेते हैं। राहुल, आप इस वक्त उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान के पास मौजूद हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है। वहां पर भी हम देख रहे हैं लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। साथ ही सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आरती, देखिए ये वही कब्रिस्तान है कालीबाग का, जो मुख्तार अंसारी का पुश्तैनी कब्रिस्तान है और इसी में इनके पिताजी को भी दफनाया गया था, इनकी माताजी को भी दफनाया गया था। देखिए ये सुभान उल्लाह अंसारी जी का कब्रिस्तान है और यहाँ पे उनको दफनाया गया था। इसके साथ साथ इनकी माताजी का है और इनके पूर्वजों का ये कब्रिस्तान है और कहा जाता है कि इनके ही परिवार के लोगों को यहाँ दफनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको इनकी कब्र को दिखाऊं तो ये तकरीबन 8 फीट लंबी कब्र है, जो 5.5 फीट गहरी है और 3.5 फीट चौड़ाई इसकी है। लगातार कब्र को खोदने का काम चल रहा है और हम यहाँ के लोगों से बातचीत करिए जान लेते हैं कि आखिर ये कब्र कब तक खोद दी जाएगी और इसके साथ साथ जब मुख्तार यहाँ आएंगे तो कौन कौन से यहाँ कार्य होते हैं जो सुपुर्द खाक के दौरान किए जाते हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप लोग यहाँ आए हैं, क्या करने पहले आए हैं ये बता दीजिए। हम लोग कब्र की तैयारी करवाने के लिए आए हैं। कब तक कब्र तैयार हो जाएगी? ये करीब 1.5-2 घंटा और लगेगा। 1-2 घंटा और लगेगा। अच्छा, यहाँ मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग ही दफनाए जाते हैं? हाँ, उनके खानदान के लोग यहाँ पे मतलब दफनाए जाते हैं, क्योंकि ये कब्र उनकी पर्सनल कब्र है और कब्र का जैसे ये होता है कि जो अपना कब्र रखे तो उनकी फैमिली, उनके खानदान के लोग ही वहाँ पे दफन होते हैं। अच्छा, जब उनका शव यहाँ पे आएगा तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या किया जाता है कब्रिस्तान? उनकी जब जनाजा यहाँ पे आएगी, जो शव बोलते हैं आप, जनाजा बोला जाता है उर्दू में, तो जब उनकी जनाजा यहाँ पे आएगी तो उसे गुस्ल किया जाएगा, फिर कफन में उनको कफनाया जाएगा, फिर उसके बाद जनाजे की नमाज होगी, फिर उसके बाद लाके इसमें दफनाया जाएगा। यहाँ जैसे अगर आप दिखाना चाहें कौन कौन दफन है उनके परिवार के? ऐसे मोहतरम का है, सुभानुल्लाह अंसारी साहब का है, ये उनकी वालिदा का है, मतलब उनकी माता जी का है, ये उनके पिताजी का है। ये कब्र किसका है? ये कब्र उनके पिताजी का है और ये कब्र उनकी माता जी का है। अच्छा, उनके पिताजी का भी कुछ राजनीतिक रसूख रहा है? वो यहाँ के वो थे, काजी थे, काजी शहर मोहम्मदाबाद थे वो, और उनके पिताजी यहाँ पे चेयरमैन थे, मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन थे। जी बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मुख्तार अंसारी का जो पुश्तैनी कब्रिस्तान है उसमें तमाम उनके परिवार के लोग पहले से दफन किए गए हैं और इसके साथ साथ ये इनके पिता की कब्र थी, जिसमें ये बताया जाता है कि इनके पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता थे और इसके साथ साथ वो मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन भी थे और यहीं पर उनके ठीक सामने मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी जा रही है, जहां मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी, और फिलहाल तो मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रूट भी तय कर दिया गया है, बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा शव। क्या कहा जा रहा है, कब तक ये पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 बजे रात के आसपास यहाँ उनका शव पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक मेडिकल कॉलेज से, बांदा मेडिकल कॉलेज से उनका जो शव वाहन है वो नहीं चला है। और जब वहां से शव वाहन चलेगा उसके बाद ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 घंटे का वक्त लगेगा मोहम्मदाबाद में पहुंचने में। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कुछ देर बाद वहां से शव वाहन चल देता है तो तकरीबन 8 बजे तक यहाँ शव पहुंच जाएगा। और शायद यही वजह है कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं और इसके साथ साथ पुलिस फोर्स की भी जगह जगह तैनाती की गई है। पूरा मोहम्मदाबाद का जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद है और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझा रही है, बता रही है कि वो अपने घरों में जाएं, क्योंकि धारा 144 लागू है और वो कहीं भी एकत्रित न हो। हालांकि इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग भी लगातार लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अपने घरों को जाएं और अपने घर में शांति से रहें और यहाँ भी शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न न हो और प्रशासन के लोगों का लगातार वो सहयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि जब शव आएगा तो उसके बाद इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा और उसी का सबको इंतजार है कि कब मुख्तार अंसारी का शव आता है और उनके शव को कब दफनाया जाता है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि उनके परिवार के लोग भी लगातार बाहर आकर लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं, गाजीपुर के सांसद हैं, वो अभी तक ऑन कैमरा आकर किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी की भी तबीयत खराब है और वो 2 दिनों से घर पे ही हैं और किसी से मिलना जुलना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि जो मुख्तार के सबसे बड़े भाई हैं और पूर्व विधायक सब्गतुल्लाह अंसारी हैं, वो जरूर बाहर आए और उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हुआ है, अब हम शव के अंतिम संस्कार के यानी शव को सुपुर्द खाक करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम जो लीगल एक्शन लेना होगा, जो लीगल काम करना होगा वो करेंगे। तो अब इंतजार है मुख्तार के शव का कि कब मुख्तार का शव आता है और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल। और परिवार जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील कर रहा है। साथ ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की दिखाई दे रही है और प्रशासन की क्या कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो गेट है इसको बंद किया गया और ये कहा गया कि गेट के अंदर कुछ चुनिंदा लोग ही आ सकते हैं, बाकी लोगों को बाहर ही रहने को कहा गया है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा फोर्स तैनात है वो मुख्तार अंसारी के घर फाटक पे तैनात है। तकरीबन 10 थानों की फोर्स वहां पहुंची हुई है। उसके साथ साथ डीआईजी, कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं और लगातार लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 10 थानों की फोर्स के साथ ही 3-3 बटालियन पुलिस की यहाँ मौजूद है, पीएससी मौजूद है, तमाम अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए पूरे मोहम्मदाबाद बाजार को भी बंद कराया गया है। पूरा बाजार सन्नाटे में तब्दील है, सभी लोग अपने घरों में हैं। हाँ, ये जरूर है कि लगातार अपील के बाद भी जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं वो घर जाने को तैयार नहीं है और अभी भी हजारों की संख्या में समर्थक उनके घर के अंदर और घर के बाहर डिगे हुए हैं और गमगीन माहौल में वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता का शव आए और वो एक बार शव का अंतिम दर्शन कर सके। जी, तो एक बार दर्शकों को फिर से बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की कल रात हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसके बाद बांदा के मेडिकल कॉलेज में उनका इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है और शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा, जहां से हमारे संवाददाता मौजूद थे उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कह रहा है मुख्तार अंसारी के बारे में, उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे थे। और आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के घर पर भी इस वक्त लोगों की भारी भीड़ मौजूद है।